हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का स्पेशल वीडियो। देखिए दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में खास बात होगी जो कि YouTube के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे रहेंगे दोस्तों, और आंसर मैं आपको हाथों के इशारों से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो केवल आपको वो इशारा समझना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब में से काफ़ी सारे बच्चे चाहते हैं मैथ बनाने का दोस्तों। ठीक है, लेकिन बनाने वाला पार्ट काफ़ी लेंदी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब में से काफ़ी सारे बच्चे ये भी चाहते हैं कि मैथ्स को पेन फ्री सॉल्व करें दोस्तों। तो आप अगर पेन फ्री करने की सोच रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये सिर्फ बात बोलने से नहीं होगा, इसके अंदर आपका दिमाग और एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे बच्चे अगर चाहते हैं मैथ्स को पेन फ्री सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ठीक है, तो आप हमारे साथ डेली रूटीन में बने रहिए और सारी चीज़ों को ध्यान से देखें दोस्तों और सारी चीज़ें समझें। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे हम क्वेश्चनों को पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी सारी वीडियोस है दोस्तों, सभी वीडियो को ध्यान से देखें और सारे टॉपिक्स में हम बताएं दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों कि कंसेप्ट हमारे पास क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आइए उस कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ दोस्तों। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों और सॉल्व कर दें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी सारे क्वेश्चन हमने उठाया दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दोस्तों, और उनका सोल्यूशन एक एक पेज का, दो पेज का सोल्यूशन है दोस्तों, और उस क्वेश्चन को हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कंसेप्ट क्या है। जैसे अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो तरह के क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे देता है किमी प्रति घंटा को पूछ देता है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलें, अभी बोलता है कि मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलें दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि बोले जो मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदले, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 से भाग करते हैं। ठीक है, 18/5 से हम गुणा करते हैं उस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज़ सब जानते हैं आप कि ये सब कहाँ से आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें को क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, देखिए, लेकिन अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन बनाता है दोस्तों कि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब बन जाता है तो हम करते हैं दोस्तों 5/18 से भाग गुणा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जाकर आंसर एक्यूरेट आ जाता है दोस्तों, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज के बाद आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका किमी प्रति घंटा में पूछे, किमी प्रति घंटा में पूछे, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, इसका यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चनों को हम इसको यूज करके सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। क्वेश्चनों और बनाते हैं दोस्तों, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम अब डायरेक्टली आप पेन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, और मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, अब इसको देखिए, अब मुझसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे आंसर। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे दोस्तों। अब इसको समझ लेते हैं क्या है दोस्तों, अगर 18/5 है, इसका कहने का मतलब दोस्तों, इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3.6। इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 3.6 किमी प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आता है दोस्तों। ठीक है, क्या आता है, 3.6, यानी 3.6 हमने देखा दोस्तों क्या है हमारा, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, यानी 3.6 ऐसा एक नंबर है दोस्तों जो कि 9 का मल्टीपल्स है दोस्तों। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल्स हमने क्यों लिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 18 है, तो जो हमारा 18 है दोस्तों, इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें 2 है और 9 है, इसमें क्या क्या हमारा 2 और 9 है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो 9 से भाग होगा दोस्तों। कब भाग होगा, जब हमारा क्वेश्चन जब आंसर पूछे किमी प्रति घंटा में, तब हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम इसी का कंसेप्ट समझेंगे दोस्तों, किमी प्रति घंटा के बारे में समझेंगे दोस्तों, कि किमी प्रति घंटा के बारे में जब क्वेश्चन पूछे तब हम क्वेश्चन को कैसे पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम दोस्तों इसके बारे में समझेंगे। जो अगला वीडियो से आएगा दोस्तों, तब हम इसके बारे में मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलें दोस्तों, तब उसके बारे में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं आपको पेन फ्री सॉल्व करके दिखाऊं दोस्तों। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप एलसीएम से बनाते हैं
अल्टरनेट्स बनाते हैं दोस्तों, कई सारे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, उसमें लिखने वाला पार्ट काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमें हाई स्कूल और इंटर पेपर नहीं दे रहे हैं, हम जितना लिखेंगे उतना हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो आज के बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पेन फ्री सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि देखिए, जब क्वेश्चन में किमी प्रति घंटा पूछे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो आंसर आता है दोस्तों क्या आता है, 18/5, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल आप समझ पा रहे हैं क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए 18 ऊपर और 18 क्या है दोस्तों, 2 और 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 9 से भाग होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों अच्छे से, ठीक है। आप जिस तरह से भी बनाते हैं दोस्तों, आप बनाइए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों ना, तो 1 से 1.5 मिनट टाइम लग जाएगा दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो मैं कंसेप्ट आपको बताया था दोस्तों, कि जब किमी प्रति घंटा में पूछे आंसर, तो हमारा क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल्स आंसर जो आएगा, 9 का मल्टीपल्स आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप उस तरह से क्वेश्चन को पेन फ्री सिर्फ क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, 99% हमारा 9 का मल्टीपल ही आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 9 का मल्टीपल्स नहीं आता दोस्तों, तो हम उसको 9 का मल्टीपल्स बना देंगे दोस्तों, ठीक है। कि 9 का मल्टीपल हम कैसे बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि जब 2 ऑप्शन आ जाए दोस्तों 9 का मल्टीपल, तब हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप घबराइए बिल्कुल भी मत, मैं आपको 2 ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, कि अब 2 ऑप्शन जब आ जाए आपके पेपर के अंदर दोस्तों, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है। तो अब तक आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, मैं आपको फिर क्वेश्चन को समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही दिया गया है कि कोई व्यक्ति 450 किमी अपने घर से जाने के आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो उसे 8 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किमी रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। तो कार की किमी प्रति घंटा में चाल बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेम जिस तरह से मैं कंसेप्ट समझाया था दोस्तों, उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन उठाया दोस्तों। कुछ ही क्वेश्चन उठाया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बनाए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 4 से 5 क्वेश्चन नहीं है, ये 4 से 5 क्वेश्चन आप 20-30 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, ऑप्शन आपके साथ साथ दिया गया दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख लेता हूँ। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया है, देखिए ऑप्शन दिया हमारे पास 45, ऑप्शन दिया हमारे पास 50, ऑप्शन हमारे पास दिया है 60, ऑप्शन हमारे पास दिया 48। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने लगे दोस्तों, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो मैं कंसेप्ट बताया था, जब किमी प्रति घंटा आता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम बेसिक्स करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका मतलब 18 में 9 आ रहा है, तो यानी 9 का मल्टीपल होगा दोस्तों, यानी 9 का मल्टीपल होगा दोस्तों। जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, 9 का मल्टीपल आएगा। देखिए, जैसे मैं किमी प्रति घंटा में आंसर जब पूछे तो क्या होता है दोस्तों, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम बेसिक से करते हैं तो, ठीक है। तो हमने देखा है दोस्तों, यहीं भी डायरेक्ट देख लिया कि अगर 18 आ रहा है तो इसके अंदर 2 और 9 आ रहा है, तो हम एक कहेंगे दोस्तों कि जो आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, 9 का मल्टीपल आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा 9 का मल्टीपल है दोस्तों। तो हमने देखा सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों जो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों कि देखिए, जब भी क्वेश्चन किमी प्रति घंटा में पूछे तब हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों, 9 का मल्टीपल आता है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। और आप समझ पा रहे हैं कि 9 का मल्टीपल कहाँ से आ रहा है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब आंसर निकाले में दोस्तों, तो वही से हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। जब 18/5 हमने किया तो यानी ऊपर 18 है, तो 18 का मतलब 9 से भाग होना चाहिए 18। तो हमने देखा 9 से भाग हो रहा है, तो जो ऑप्शन से होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, 9 से भाग होगा, ठीक है। तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो दोस्तों, ठीक है। अब मैं जब भी आपको अगला क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, आप खुद से बना दीजिए। आप क्वेश्चन का आंसर बता भी दिए होंगे अब तक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन इसको पढ़ के मैं फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए, बोला क्वेश्चन अगला कि 2 कार ए तथा बी क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा और 108 किमी प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम
कम लगती है तो दो शहरों के बीच की दूरी किमी में कितनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी किमी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन उठाया दोस्तों सिर्फ किमी में ही उठाया दोस्तों। ठीक है, जब अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हम मीटर प्रति सेकंड वाला क्वेश्चन उठाएंगे और उसको भी हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका भी हम बता दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसको मिटाते हैं दोस्तों, फिर मैं ऑप्शन लिखता हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, समझ के आपको आंसर पिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन हमारे पास दिया है दोस्तों 240 दिया है, 270 दिया है, 300 दिया है, 330 दिया। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हैं दोस्तों तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कितना साथ देता है दोस्तों यहीं पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप हमारे हर वीडियो से देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम कैसे ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को हम बना रहे हैं 2 से 30 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या आना चाहिए दोस्तों, जब किमी प्रति घंटा में पूछा है तो 9 का मल्टीपल्स आना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल्स कौन ऑप्शन देख लेते हैं, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों। ठीक है, अब घबराए बिल्कुल भी ना दोस्तों, आपको 2 ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 ऑप्शंस वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया था कि 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा और 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी होगी। कि मैं पूछा था तो किमी में पूछा गया है, भी आपका आंसर किस में पूछा गया है, किमी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, मैं आपको फिर ऑप्शंस लिख लेता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं आपको समझा देता कि 2 ऑप्शंस मिले तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब 2 ऑप्शंस मिलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन 270, बी ऑप्शन दिया हमारे पास 360, सी ऑप्शन दिया हमारे पास 240, डी ऑप्शन दिया हमारे पास 400। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब इस 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि जब 3 ऑप्शन मैच करें तब यह करते हैं। देखिए दोस्तों जब 2 ऑप्शन मैच करें ना तो हम क्या कर रहे हैं, जब बेसिक्स करते हैं चीज़ों को तो 18/5 से करते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे दोस्तों, तो जब एक ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 9 का मल्टीपल देखते हैं। लेकिन जब यहीं पे जब 2 ऑप्शन मिल जाए दोस्तों ना तब हम 18 का मल्टीपल चेक करेंगे दोस्तों कि कौन 18 का मल्टीपल है यहाँ पे। ठीक है, हम वहाँ पे 9 का मल्टीपल छोड़ के 18 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, अगर 9 से 2 ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं तो हम 18 से देख रहे हैं। जब एक बात और ध्यान से देख लीजिए, जब 18 से 2 ऑप्शन चेक करने पर आ रहा है 18 से 2 ऑप्शन तब हम 36 से बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 18 का मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, एक 36 होगा। ठीक है, अब 36 का ऑप्शन चेक करेंगे कि 36 से कौन भाग हो रहा है दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, इससे आगे आपका क्वेश्चन इससे पूछेगा ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसमें किससे चेक करेंगे दोस्तों, पहले 18 से चेक करते हैं कि 18 से ऑप्शन कौन सा भाग हो रहा है। तो 18 का मतलब देखिए 18 से भाग नहीं है, 9 से भाग है पर 18 से भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 18 से भाग है और 9 से भी भाग है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ना 9 से भाग है ना 9 से भाग है तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों कि जब 2 ऑप्शन आए दोस्तों तब हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को देखें और आंसर बताएं दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक कार निश्चित दूरी को 60 किमी प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो उसकी गति किमी में क्या होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब इसका भी ऑप्शन हम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। अब जितने भी सारे बच्चे समझ पा रहे हो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास दिया है पहला 62, 58.25, फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 55, चौथा ऑप्शन हमारे पास
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 9 का मल्टीपल्स चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले हम 9 का मल्टीपल देखेंगे दोस्तों, तो 9 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 9 का मल्टीपल कौन है, डी ऑप्शन 9 का मल्टीपल, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इसे बेसिक्स भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका राइट ही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों उसमें आपको मैं बेसिक्स भी बताऊंगा दोस्तों, ऑप्शन भी बताऊंगा, और आप अल्टरनेटिव जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट दोस्तों, उससे भी मैं आपकी चीज़ों को बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप तीनों चारों मेथड से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप हमारे तक लास्ट तक बने रहे हैं दोस्तों। जितनी भी सारी वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, हमारे सारे वीडियो ध्यान से देखें दोस्तों। आप देख पा रहे हो दोस्तों कि हम टिग्रो में कैसे ऑप्शन का थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा के अंदर कैसे हम पेन फ्री सॉल्व कर रहे हैं, और बात यह है दोस्तों मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की बात करें दोस्तों, तो आपको बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें आपको डायग्राम बना के चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको बिना डायग्राम बना के चीज़ों को सॉल्व करना है, ना मेंसुरेशन की बात करें चाहे ज्योमेट्री की बात करें। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस वीडियो का दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस वीडियो का है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। बोला है कि P और Q दो भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक Q ने P से 36 किमी प्रति दूरी अधिक तय की। दोनों स्थानों के बीच की दूरी किमी में क्या होगी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछा है, और किस में पूछा है, किमी प्रति घंटा में पूछा, यानी किमी में पूछा गया। ठीक है, तो जब किमी में पूछता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 का मल्टीपल देखते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, 145, 160, फिर दिया हमारे पास 180, फिर हमारे पास दिया 120। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन है आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 9 का मल्टीपल्स देखना है दोस्तों, तो 9 का मल्टीपल्स नहीं है, 9 का मल्टीपल्स नहीं है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है। यानी कहने का मतलब दोस्तों 9 का मल्टीपल्स देखते हैं दोस्तों, अगर 9 का मल्टीपल्स 2 मिल जाता ऑप्शन तो हम 18 का मल्टीपल देखते हैं। अगर 18 से 2 मल्टीपल्स मिल जाता है दोस्तों, उसके बाद हम 36 का मल्टीपल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम दोस्तों पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, नीचे देखेंगे किस में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन भी अच्छे से तरीके से पढ़ना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ क्वेश्चन नीचे का डाटा पढ़ना है दोस्तों कि किस में क्वेश्चन पूछ रहे, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, किमी प्रति घंटा में पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में पूछे तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो था दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें। ठीक है, और मेरे आने वाले वीडियो सारे वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, और आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कैसे हम मैथ्स को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बात और है कि जो आपको टाइटल में दिख रहा था दोस्तों, 4 बुक दिख रहे थे दोस्तों, किरण का, राकेश सर का, MG कंसेप्ट का दिख रहा था दोस्तों, और RS अग्रवाल का। मैं चारों बुक को एक साथ लेकर चलूंगा दोस्तों, और चारों बुक को मैं आपको पेन फ्री करके बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे पेन फ्री सारे बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि जब आप एग्जाम हॉल में जाए दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखे दोस्तों, आपको पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, और सारे क्वेश्चन को आप पेन फ्री सॉल्व कर दे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।